वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना, ये सैटरडे की सुबह का है। यहाँ पे बादल बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद मैंने सैटरडे की डायरेक्ट रात से वीडियो शूट करना शुरू किया। यहाँ मैं बना रही थी मटन निहारी। तो यहाँ मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, जो बेसिक मसाले रहते हैं। और मटन ना, जो मटन निहारी जो रहती है उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद मसाले को अच्छे से भूनने के बाद उसमें डालकर और अच्छे से उसका शोरबा लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मेरी निहारी तैयार हुई थी वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए थे शॉप बंद करके। तो सैटरडे को वो थोड़ा सा फ्री माइंड रहते हैं क्योंकि संडे को जाना नहीं होता। ऐसे तो बहुत हैट्रिक रहता है कि बस आना है, खाना है और सोना है, क्योंकि सुबह उठना रहता है शॉप जाने के लिए। तो जैसे ही मेरा खाना तैयार हुआ उन्होंने कहा चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं, बाहर मेला लगा है। झूठ बोलकर हमको लेकर आए थे कि चलो बच्चे को मेला घुमा लाते हैं। तो हम भी निकल गए थे, वरना हम थके थे, निकलते नहीं। जब बाहर आए तो पता चला कोई मेला वेला नहीं लगा है, ये खुद ही इतनी ट्रैफिक जाम है, कहाँ से मेला लग जाएगा। हम तो ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे बच्चों को लेकर हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। हैदराबादी लगा दे। कौन सा लगा दे भाई? अरे बता दो। मुंह तो बंद करो। अरे लगा दो भाई। अब फिर क्या लगाएं? बम्बैया लगा दें? हाँ, इलाहाबादी लगा दें? लखनऊ लगा दें? तो पहाड़ी खा लो, पहाड़ी पहाड़ी। हाँ, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हम तो रवाना भी कुछ खा भी नहीं रहे, चला गया, समझ गया कुछ नहीं खा रही है, यहाँ कुछ ना मिलेगा। अरे हम लोग को लेके आ गए थे यहाँ टिक्का खिलाने के लिए, और दयान को छेड़ रहे थे कि तुमको कौन सा टिक्का लगवा दे, पहाड़ी लगवा दे, बम्बैया लगवा दे। और यहाँ डॉगी पहले ही आके खड़ा हो गया कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ सिविल लाइंस के सबसे फेमस टिक्के वाले हैं, अहमद चिकन वाले। तो इनका टिक्का बहुत टेस्टी होता है। जो भी सिविल लाइन से है ना उसको पता होगा कि इनका टिक्का कितना टेस्टी होता है। तो बस यही हम लोग को लेकर आए कि चलो टिक्का ही, कुछ नहीं तो टिक्का खा लो। खाना हम लोग खा कर नहीं निकले थे। और यहाँ देखिए दयान जो है डॉगी को पहले देने लगा। अब्बा पहले डॉगी को दे दीजिए, डॉगी जो है भूखा है, उसको जो है कुछ मिला नहीं है। मेरा दयान माशाल्लाह ये सब चीज़ों में बहुत आगे है, उसको जो है सबकी बहुत फिक्र रहती है। और यहाँ राफान को भी हमने खिला दिया, और ये देखिए ये भी खाने में बिल्कुल मशगूल है। इनको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये खा रहे हैं। और इनको ये भी नहीं पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये हम लोग ने लिया था मलाई टिक्का। वैसे इनके यहाँ का पहाड़ी टिक्का भी काफ़ी टेस्टी होता है। और ये देखिए यहाँ का जो ट्रैफिक है ना वो तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये लोग बस पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बच्चों को कंधे पे टांगे, गोद में टांगे हुए हैं। और पता नहीं क्या है, मेला भी ख़त्म हो गया है लेकिन ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं आना जाना मुसीबत हो गया है, और इन लोग के लिए भी मुसीबत है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़ा खुश है यहाँ पर आकर आकर फंस ही रहे हैं, लेकिन बस आते जा रहे, आते जा रहे, पब्लिक बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, घटने का कोई नाम नहीं है। उसके बाद ये हम लोग को बस ऐसे ही रोड रोड घुमा रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो कितनी अच्छी लाइट लगी है। ये सब एक एक पेड़ मतलब बिल्कुल सजा हुआ है, कोई भी एक पेड़ ऐसा नहीं है जो सजा ना हो। वैसे ये ना हमेशा हमको घुमाए हैं। अब तो बच्चे हैं तो कम हो गया है, वरना जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो रात में भी लेकर घुमाया करते थे। ऐसी कहीं कॉफ़ी पिलाने ले जा रहे हैं, रोड पर निकल जा रहे हैं, बस हम लोग ऐसे ही ड्राइव करने में हम लोग को मज़ा आता है, बतियाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो ये देखिए ये सब हम लोग को दिखा रहे हैं कि लाइट है हर तरफ। बच्चे थोड़ा सा ये सब चीज़ों से खुश हो जाते हैं। वैसे भी बच्चों को घुमाना चाहिए। तो मेरी शादी जब हुई थी ना तो तब भी ये हमको रात में घुमाते थे, और जब सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठ जाते थे। अब तो बच्चों की वजह से इतना लेट सो पाते हैं कि जल्दी उठ नहीं पाते। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो सुबह सुबह हम लोग 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, फिर हमको लेके जाते थे, घुमाते थे, और वो दही जलेबी ये सब लेकर आते थे हम लोग को खिलाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए। तब तो बच्चे नहीं थे। तो आज भी इनका ये, और ये ना ये है यहाँ का नाजरेत हॉस्पिटल। वैसे ये सिर्फ क्रिसमस डे पर इतना सजता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों, शायद मेले की वजह से सजा है। तो ये हमेशा इतना सजा रहता है कि लोग कंफ्यूज हो, ऐसे बाहर अदर कंट्री से आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये हॉस्पिटल है इतना सजा हुआ कि कुछ और है। खैर यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से लाइटिंग वगैरह दिखाते हुए हम लोग को लेकर निकल गए थे मेरे हस्बैंड। अब मैं आपको एक ऐसी जगह से वाकिफ़ कराती हूँ जहाँ से मेरे दोनों बच्चे दुनिया में
हाँ शामिल हुए थे। उसे देख कर ना मेरी आज भी रूह फना हो जाती है। वो है ये आनंद हॉस्पिटल। मेरी दोनों बच्चों की डिलीवरी यहीं पर हुए थे और मेरे बच्चे दोनों यहीं पे दुनिया में कदम रखे थे, कदम नहीं रखे थे मतलब दुनिया में आए थे, कदम तो 2 साल बाद रखे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर और ये देखिए इन लोग का गाड़ी पे बैठ के ऊपर चढ़ने का तरीका, जब भी अब्बा चलाने लगते गाड़ी तो दोनों उतरते नहीं है। उसके बाद यहाँ आ गया था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे था संडे और मेरे हस्बैंड संडे को दही जलेबी हम लोग के लिए स्पेशल ज़रूर लाते। मैंने बना लिया था पराठा और चाय पराठा इन लोग को, बच्चे लोग को ज़रूर खिलाना रहता है सुबह में। उसके बाद ना संडे था तो हम लोग को जाना था कुछ काम के लिए। असल में अम्मी की जो इद्दत वो हमने आप लोग को बताया कि इद्दत कंप्लीट होने वाली है, तो शबरात वाले दिन उनकी नोज पिन तो ला दिया था लेकिन सूट रह गया था। तो बस संडे था तो आ गए थे हम लोग यहाँ सूट देखने के लिए। और अम्मी का जो सूट रहता है ना वो थोड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अम्मी का कॉटन दुपट्टा भी होना चाहिए, सूट भी कॉटन होना चाहिए और फैंसी भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए। तो वो सूट थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आजकल ना शिफॉन दुपट्टे पे ही सूट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो ये हम लोग आ गए थे इखलाक के यहाँ रोशन बाग में। तो ये हम लोग को दिखा रहा था, मुझे ये सूट तो काफ़ी पसंद था, लेकिन इनके यहाँ के कॉस्ट बहुत हाई रहते हैं। 4000 के नीचे इनके यहाँ का सूट रहता ही नहीं है। खैर यहाँ किसी तरह से हम लोग ने 2 सूट पसंद कर लिया था, क्योंकि अम्मी को सूट सिलवा के रख देते, फिर ईद में हम भी कपड़ा ले ही लेते हैं। कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भैया कपड़ा उपड़ा लेके रख लो, रमज़ान में बहुत भीड़ रहती है। फिर भी मेरा 1-2 राउंड तो लग ही जाता है, क्योंकि रमज़ान की मार्केट ना देखो तो क्या मज़ा। तो यहाँ पे हमने अम्मी का 2 सूट पैक करवा लिए थे, लेकिन हमने नहीं लिया था। ये हमसे बार बार कह रहे थे तुम भी ईद का कपड़ा ले लो और सिलवा लो, ईद का कपड़ा ले लो सिलवा लो, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने कहा चलिए अभी अम्मी का लेते हैं, हम बाद में ले लेंगे। असल में रमज़ान गर्मी में आता है ना, तो बस हमने ये लोन वाला सूट ले लिया था जो रहता है, जिसे जो मतलब स्टिच करवाना पड़ता है थान से। तो हमने ये लोन वाला सूट ले लिया था और वही 2-4 सूट ले लिया ताकि रमज़ान में आराम से पहन ले, फिर बाकी हमने कहा बाद में लेंगे। तो यही सब था। संडे को जब फ्री रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो ये सब जो घर के एक्स्ट्रा काम रहते हैं हम लोग वो मिलके दोनों लोग कर लेते हैं। शॉपिंग हो चुकी थी डन। मैंने अपना कपड़ा उठाया, अपनी सास का कपड़ा उठाया और निकल गई अपने घर की तरफ। जैसे ही घर की तरफ निकलने के लिए हम लोग पड़े तो इन लोग को दिख गई टॉयज़ की दुकान। अब बच्चे हैं तो उनको तो मतलब चाहिए, चाहे वो घर ला कर तोड़ ही क्यों ना दे, लेकिन अगर दिख गया है तो हमको दिलाना है तो दिलाना है, लेना है तो लेना है। बस इन लोग को फिर हम लोग ने दिलाया। थोड़ा बहुत जो सामान इन लोग को चाहिए था, वो एक कोई लट्टू था वो लिया एक बेटे ने, और एक ने लिया किचन सेट। अब मेरे हस्बैंड जो है वो चिल्ला रहे हैं, ये जो लट्टू नाच रहा है ये राफान ने लिया था। और दयान चाह रहा था कि हमको किचन सेट दिला दे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे वो लड़की लोग खेलती हैं, तुम क्या करोगे किचन सेट। हमने कहा दिला दो भाई, अब उसको किचन सेट खेलने के लिए लड़की बनना पड़ेगा क्या, वो तो बच्चा है उसको क्या पता। तो बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने फिर उसे किचन सेट दिलाया। उसको गन दिला रहे थे, हमने कहा नहीं गन बहुत सारी रखी है, हम गन तो नहीं दिलाएंगे आपको, किचन से उसको दिला दो, वो खेलता है, अब बच्चा है उसको क्या पता कि किचन सेट क्या होता है क्या होता है। वो तो बस कप देखता है, गैस देखता है, उसको वही चाहिए। तो हमने कहा अब उसको जो है किचन सेट खेलने के लिए लड़की नहीं बनना है, उसको बस चाहिए तो उसको दिला दीजिए। तो वहाँ पे हम लोग ने ये उन लोग को यहाँ से थोड़ा बहुत टॉयज़ दिलाया। नेक्स्ट डे से मेरा एग्ज़ाम था किस चीज़ का और कहाँ जाना था, तो वो फुल व्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा है शूज़ ले लो, क्योंकि वहाँ पास फिर देर तक बैठना रहता है ना तो पैर भारी हो जाता है अगर स्लीपर भारी रहती है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे गोल्डन शूज़, कटरा साइड नहीं, ये चौक में ही है, हाँ चौक के दूसरे साइड है। तो ये वहाँ से हम लोग ने एक शूज़ हमको पसंद आ गया था फाइनली, तो हमने शूज़ ले लिया। उसके बाद यहाँ घर आ गई थी। मैंने कहा आप लोग को जल्दी जल्दी से दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये मैंने अपने लिए शूज़ लिया था जो बड़ी मुसीबत से जाके हमको पसंद आया था, क्योंकि हमको शूज़ जल्दी पसंद नहीं आता जब तक शूज़ कंफर्टेबल ना हो तो क्या मतलब है। तो ये शूज़ हमने अपने लिए लिया था और ये कुछ सूट्स हैं जो हमने लिए थे अपने लिए ऐसे रमज़ान में पहनने के लिए। तो एक सूट ये हमने लिया था, ये ऊपर का कुर्ता है और नीचे ये जो मरून है ये पैंट है, और एक सूट ये वाला लिया था हमने, ये मेरे हस्बैंड को पसंद था तो हमने ले लिया, वरना दोनों कलर मरून मरून हो रहा था, मेरा लेने का मन नहीं था। तो ये एक सूट मैंने अपने लिए लिया था। और ये जो सूट है दूसरा सूट, ये जो है हमने ऐसे ही ले लिया था। असल में अभी अम्मी की इद्दत पूरी होगी ना, तो मतलब मेरे मायके में उनकी दावत होगी, तो उसके लिए ये सूट ले लिया था हमने कि अम्मी को दे देंगे। 2 सूट मतलब मम्मा देंगी, तो एक सूट ये लिया था और एक सूट और अच्छा लाना है तो वो लेकर आएंगे तो वो दे देंगे। और बाकी ये जो 1 लाख के यहाँ से अम्मी का 2 सूट लिया था, ये वो 2 सूट हैं। एक अम्मी का ये वाला सूट है और एक अम्मी का ये डार्क ब्राउन टाइप का जो है वो वाला सूट है। कहाँ गया,
ये वाला। तो ये अम्मी का 2 सूट हम लोग ने ले लिया था। हमको ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा था, तो खोल कर दिखाते हैं आप लोग को। तो ये सूट हम लोग ने एक मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद था और हमको भी यही पसंद था, और नीचे वाला भी सूट काफ़ी अच्छा है, वो नहीं खोलेंगे तो ये खोल के दिखा दिया। अम्मी का दुपट्टा ना ऐसा रहता है, मतलब कॉटन का हो और चौड़ा हो, ताकि वो आराम से मुसल्ला बांध ले। तो बस ये 2 सूट अम्मी का हम लोग ने डन कर लिया था। तो हमने कहा चलो घर आ गए हैं तो आप लोग को भी दिखा देते हैं। मेरा व्लॉग खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।